हाय गाइस, दिस इज इंडिया एजुकेशन। आज मैं आपको एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा। इसके साथ फिर अपन पूरी एथिक्स प्रॉपर वे में पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने उत्तर को बेहतर कैसे बनाना है यह भी बताऊंगा, और अपने उत्तर को करंट से कैसे कोरिलेट करना है यह भी बताते चलूंगा। जी हाँ, आत्मनिर्भर बनना है तो ये सही समय रहेगा। तो अपन बात करते हैं अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति क्या है? तो इसमें थर्स्टन नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में किसी वस्तु, घटना, परिस्थिति, विचारधारा के प्रति उत्पन्न होने वाली सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोदशा क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे कि आप सभी ने पीएससी का पेपर दिया होगा, एग्जाम हॉल से आप बाहर आए, पेपर आपका जैसा भी रहा, पर मन में विचार तो उत्पन्न होता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, सकारात्मक, सिलेक्शन नहीं होगा, नकारात्मक। ये क्या है? ये आपकी अभिवृत्ति है। इसमें अपन ने थर्स्टन का सपोर्ट दिया, ये सबसे बेहतर चीज है, सपोर्ट देके जरूर लिखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं की। तो अभिवृत्ति की विशेषताएं आप नोट करते चलिएगा, नहीं तो अभी डेमो वीडियो है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा इसको। तो अभिवृत्ति के सामान्यतः दो रूप प्रचलन में होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा क्या? नकारात्मक। परंतु क्या होता है, कभी कभी उभयनिष्ठ होती है। एग्जाम्पल जैसे मिठाई अच्छी तो है लेकिन खाने का मन नहीं है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? अभिवृत्ति का संबंध मनोवैज्ञानिक विषयों से होता है, ठीक है। दो विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित की जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उन्होंने अहिंसा को अर्जित किया है और सबसे बड़ा हथियार रहा, जिसने भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन इसमें पुट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का अहिंसा नामक हथियार अर्जित किया गया है, ठीक है। चौथी विशेषता क्या होगी इसकी? अभिवृत्ति में परिवर्तन काफी कठिन कार्य है। जी हाँ, इसका भी एक और शानदार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 1527 का खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर की सेना राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार ही नहीं। भाई भारतीय योद्धा है, सबकी हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से युद्ध करने की। तो बाबर ने क्या किया कि धर्म के नाम पर अपने सैनिकों की अभिवृत्ति को परिवर्तित किया, तब जाकर के उसके सैनिक तैयार हुए और फाइनली खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा अपने सैनिकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन काफी कठिन कार्य था। उसके बाद क्या है? पांचवा, अभिवृत्ति किसी के व्यवहार को प्रेरित करने में सहायता करती है। इसका भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अपने भारतीय सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, उनको देखकर अपने मन में भी जुनून आता है। मेरे तो आता है, आपके भी आता होगा, उम्मीद है कि हमको भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसका एक लाइन में सीधे सीधे अपन एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि सैनिकों द्वारा भारतीयों के मन में एक प्रेरणादायी अभिवृत्ति का जन्म देना या प्रेरित करना। उसके बाद क्या? अभिवृत्ति में तीन पक्ष प्रचलन में होते हैं। पहला क्या? संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा व्यवहारात्मक, ठीक है। कितनी विशेषताएं उसकी? इसकी 6। इसका क्वेश्चन 3 मार्कर किस हिसाब से बनता है? अभिवृत्ति क्या है समझाइए, थर्स्टन का सपोर्ट देकर के अभिवृत्ति लिख देना है आपको, और एक कोई कोटेशन गौतम बुद्ध का या महात्मा गांधी जी का आप डाल सकते हैं इसमें बेहिचक। उसके बाद फिर 6 नंबर का एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगर आप 2019 का मेंस दे रहे हैं तो अभिवृत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, अभिवृत्ति की परिभाषा, ठीक है, थर्स्टन के सपोर्ट के अनुसार देना है अपने को एक एग्जाम्पल, और उसके बाद 6 विशेषता। और एग्जाम्पल डालना बिल्कुल नहीं चूकिएगा, ये एग्जाम्पल आपके उत्तर को जिंदा बनाएंगे। बिना एग्जाम्पल के उत्तर जो है एक मुर्दे की तरह दिखता है, और उम्मीद बिल्कुल आप बेहतर मार्किंग होगी। निसंकोच आप एग्जाम्पल डालते चलिए, बहुत शानदार मार्किंग होगी, एग्जामिनर पर ही बहुत इफेक्ट पड़ेगा।
उसके बाद फिर अपन देखते हैं अब अभिवृत्ति के घटक। इगली एवं चालिन महोदय के अनुसार अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं, जिसे CAB या ABC मॉडल कहते हैं। यहाँ भी अपन ने देखिए सपोर्ट दे दिया इगली एवं चालिन का, तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो CAB मॉडल, C संज्ञानात्मक, A भावात्मक, B व्यवहारात्मक। अब अपन एक एक पे धीरे धीरे चर्चा करते चलते हैं। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक क्या है? जानने से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संज्ञानात्मक के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें विचार एवं तर्कों पर बल दिया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। आपके मन में आ रहा है कोई? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। अगर आपके सामने अचानक से सांप आ जाए तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि हाँ, सांप जहरीला होता है और इसके काटने से मृत्यु हो सकती है। विचार उत्पन्न हुआ, तर्क पर बल दिया आपने। बस यही एग्जाम्पल सीधा सीधा उठा के आपको रख देना है कि इसमें विचार एवं तर्कों पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये तो अपनी लाइन हो गई, फैक्ट हो गया। अचानक से सांप के सामने आ जाने पर यह बोध होता है कि यह जहरीला होता है और इसके काटने से मृत्यु हो सकती है। ये हो गया अपना संज्ञानात्मक। ए भावात्मक, इसका सीधा संबंध किससे होता है? आंतरिक संवेग से होता है। इसको लिखते समय एक छोटे से बॉक्स में वही लिख दीजिएगा कि मैकडोवेल नामक वैज्ञानिक ने 14 प्रकार के आंतरिक संवेग बताए हैं। उदाहरण: भय, क्रोध, ईर्ष्या, रति, घृणा। निश्चित ही आपके ऊपर ये उत्तर के ऊपर इफेक्ट डालेगा कि हाँ, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत समझदार है और कोई भी चीज इसने छोड़ी नहीं है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन भावात्मक का। अचानक से सांप के सामने आ जाने पर भय नामक संवेग का जन्म होता है। हमारे तो होता है और आपके ऑब्वियसली होता होगा। जैसे कि अभी कोई कोरोना का मरीज अगर सामने दिख जाए तो एकदम मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं संक्रमण का खतरा ना बढ़ जाए, हमको ना कोरोना हो जाए। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो ये एग्जाम्पल ही पुट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मतलब समझ के। इसके बाद फिर अपना क्या है? बी व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक, इसका मुख्य संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। सीधा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अचानक से सामने शेर के आ जाने पर शरीर में क्या हो जाती है? कंपन उत्पन्न होने लगती है। या फिर अचानक से कोई सांप सामने आ जाए तो शरीर कांपने लगता है। कांपना क्या है? एक क्रिया है। तो इस तरह क्या है? इसका संबंध किसका? व्यवहारात्मक का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। उसमें एकदम एग्जाम्पल देख लेंगे अपन कि सांप के सामने आ जाने पर या शेर के सामने आ जाने पर शरीर कांपने लगता है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, अभिवृत्ति, उसकी विशेषताएं, उसके घटक। इसके क्वेश्चन सुन लीजिए आप। 3 मार्कर क्वेश्चन ये है कि अभिवृत्ति क्या है, समझाइए। अभिवृत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अभिवृत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखते हुए इसके घटकों को समझाइए। यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक बेहतरीन आंसर के साथ आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये भी जो चीजें मैंने बताई हैं इनको आप नोट कीजिए, एग्जाम्पल जरूर पुट करिए। इससे अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। बहुत शानदार, एकदम परफेक्ट आंसर है ये। आपको 6 में से कम 5 नंबर आराम से आपको दिलाएगा। देखिए 6 में से 6 तो देखिए इम्पॉसिबल है MPPSC में। हाँ, और डायग्राम का और फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। जैसे अभिवृत्ति के घटक हैं तो एक ट्रायंगल शेप बना दिया अपने, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। तो ये आप इस तरह का उपयोग करते हैं। राइटिंग अच्छी रखें, प्रॉपर वे में लिखें, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताइए। आपको मैं एक प्रॉपर वे में सारी एथिक्स पढ़ाता चलूंगा फिर, और धीरे धीरे अपन अन्य विषय भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ फिर अब आज का यही टॉपिक खत्म कर दें। यूज प्रॉपरली मास्क, बार बार हैंड वॉश करते रहें और 2 गज की दूरी बनाते रखें और भारत को कोरोना से मुक्त करें। जय हिंद।